हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल का क्वेश्चन। बेटा ये मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है। एक्चुअली मल्टीनोमियल मींस बेटा अगर आपके पास जो टर्म्स हैं वो दो से ज्यादा हो जाए, बेटा इसमें 3 4 5 टर्म्स हो जाती हैं तो बेटा उसे मल्टीनोमियल बोलते हैं। मतलब बेटा अगर आपके पास दो टर्म्स हैं देन इट इज अ बायनोमियल। बेटा अगर दो से ज्यादा टर्म्स हैं देन इट इज अ मल्टीनोमियल। देखो बेटा आपके पास गिवन है इफ द कोफिशिएंट ऑफ टर्म a पावर 7 b पावर 8 इन दिस एक्सपेंशन, बेटा आपको एक्सपेंशन गिवन है, इज दिस टर्म बेटा गिवन है, देन k आपको फाइंड आउट करना। बेटा मैंने जैसे बोला मल्टीनोमियल थ्योरम है। बेटा सबसे पहले मैं आपको मल्टीनोमियल के लिए एक्सपेंशन बता रहा हूं। बेटा इसकी कंप्लीट एक्सपेंशन हम कुछ इस तरह लिखते हैं, आपको पता होगा बेटा। अगर बेटा पावर n, मैं 3 के लिए एक्सपेंशन बता रहा हूं, 4 के लिए भी सेम हो जाएगी बेटा। समेशन बेटा जो पावर है n फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, बेटा p1 p2 p3 है जो बेटा x की पावर्स आएंगी, x पावर p1, y पावर p2, z पावर p3 एंड बेटा p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल टू हर बार n आएगा बेटा। बेटा सिमिलरली अगर मैं 4 के लिए भी बेटा लिखना चाहूं मल्टीनोमियल, बेटा अगर 4 टर्म्स के लिए आप देखोगे दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, बेटा देन आप एक्सपेंशन लिखोगे समेशन, मतलब बहुत सारी टर्म्स आएंगी बेटा। n फैक्टोरियल अपॉन, बेटा इसमें 4 टर्म्स हैं तो 4 पावर्स आएंगी, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, p4 फैक्टोरियल इनटू बेटा फर्स्ट टर्म पावर p1, सेकंड टर्म पावर p2, सेकंड टर्म पावर p2 एंड थर्ड टर्म पावर बेटा p3 एंड फोर्थ टर्म पावर p4 एंड बेटा इसमें p1 p2 p3 p4 बेटा आपके पास n के इक्वल आ जाएगा, n टर्म्स के इक्वल आ जाएगा बेटा। दिस टर्म इज इक्वल टू n बन जाएगा। क्लियर है बेटा टर्म? नाउ बेटा ये है हमारा मल्टीनोमियल टर्म। देखो बेटा ये मल्टीनोमियल है। अगर बेटा मैं इस एक्सपेंशन में देखो, इस एक्सपेंशन में अगर आप जो पूरी एक्सपेंशन में लिखोगे बेटा, आप इस टर्म को लिख पाओगे बेटा। अगर मैं एक्सपेंशन टर्म में लिखता हूं 10 फैक्टोरियल बेटा, क्योंकि पावर 10 है, n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय बेटा p1, 3 टर्म्स हैं देन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड p3 फैक्टोरियल इनटू बेटा a पावर p1, 2b पावर p2 एंड 4ab पावर p3। बेटा ये आप टर्म्स यूज करोगे बेटा। ये पूरी एक्सपेंशन अगर आप समेशन लिखोगे, विदाउट समेशन लिखोगे तो ये हमारी सिंगल टर्म बन जाएगी बेटा। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ दीज नंबर्स बेटा आपको पता है a पावर 7m b पावर 8। बेटा इसे मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं बेटा। अगर मैं सिर्फ टर्म के लिए बेटा सॉल्व कर रहे हैं, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल इनटू a पावर p1, 2 पावर p2, b पावर p2, 4 पावर p3, a पावर p3 एंड b पावर। बेटा इस टर्म को आप लिख पाओगे 10 फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड p3 फैक्टोरियल इनटू a पावर बेटा बेस सेम पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, p1 प्लस p3 एंड बेटा b पावर, बेटा b वाली टर्म्स ये है, b पावर p2 प्लस p3 एंड बेटा जो रिमेनिंग है आपके पास 2 पावर p2 इंटू 4 पावर। बेटा ये टर्म्स है बेटा। हम कंडीशंस का यूज करेंगे। देखो बेटा फर्स्ट टर्म हमें पता है, इस टर्म के अकॉर्डिंग बेटा जो p1 प्लस p2 प्लस p3 है बेटा, बेटा फर्स्ट टर्म चेक करना। जो बेटा p1 प्लस p2 प्लस p3 है बेटा, ये टर्म आपके पास है 10। बेटा पूरी टर्म n के इक्वल है अकॉर्डिंग टू लास्ट कंडीशन जो मैंने आपको दिखाई है बेटा। p1 p2 p3 इक्वल टू n, बेटा n है हमारा 10। नाउ बेटा a पावर p1 प्लस p3 है, बट बेटा क्वेश्चन में लिखा है जो a पावर है बेटा, a पावर 7 रिक्वायर्ड है। मींस बेटा p1 प्लस p3 इज इक्वल टू 7। p1 प्लस p3 बेटा 7 हो जाएगा एंड p2 प्लस p3 बेटा आपके पास हो जाएगा 8। p1 प्लस p3 7, p2 प्लस p3 बेटा आपके पास 8 हो जाएगा। बेटा ये 3 कंडीशंस आ गई हैं आपके पास। बेटा इन 3 कंडीशन से आप वैल्यू फाइंड आउट करो p1, p2 एंड p3 के लिए। बेटा p1, p2 एंड p3 वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बेटा मैं p2 प्लस p3 इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं बेटा, देन वैल्यू ऑफ p1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। बेटा वैल्यू ऑफ p1 आपके पास आ जाएगी 2। बेटा p1 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, p1 आपके पास बेटा 2 आ जाएगा। बेटा p1 वैल्यू आप
इस टर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास P3 बेटा आपके पास P3 आ जाएगा 2 प्लस P3 इज इक्वल टू 7 बेटा वैल्यू ऑफ P3 आपके पास 5 आ जाएगी बेटा वैल्यू ऑफ P3 5 बेटा P1 आ गया P3 आ गया एंड P2 बेटा इस टर्म में P3 सब्स्टिट्यूट करोगे P2 आ जाएगा बेटा आपके पास P2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 P2 इज इक्वल टू 3 बेटा ये 3 टर्म्स आपके पास P1 P2 एंड P3 फाइंड आउट नाउ बेटा हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना बेटा मैं इसी टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट इस टर्म में बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे अगर आप इस टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे अपने आप आपके पास इस टर्म के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे किस तरह बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा देखो बेटा इस टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा P1 P2 P3 बेटा आपके पास टर्म बन जाएगी 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल P1 है बेटा आपके पास 2 फैक्टोरियल P2 है बेटा आपके पास 3 फैक्टोरियल P3 है बेटा आपके पास 5 फैक्टोरियल इनटू a पावर P1 प्लस P3 है बेटा 7 b पावर P2 प्लस P3 है 8 इनटू 2 पावर 3 इंटू 4 पावर P3 मीन्स 5 बेटा ये टर्म है आपके कोएफिशिएंट्स आ गए बेटा बेटा इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे एंड बेटा ये टर्म गिवन है दिस टर्म इज इक्वल टू बेटा क्वेश्चन में गिवन है दिस टर्म इज इक्वल टू k इंटू 2 पावर 16 के इक्वल है बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू k इंटू 2 पावर 16 है बेटा क्वेश्चन में गिवन है k बेटा हमें फाइंड आउट करना है बेटा वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है बेटा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे बड़े इजीली आंसर हो जाएगा बेटा बेटा 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो बेटा कोएफिशिएंट सॉरी दिस टर्म इज इक्वल टू टर्म नहीं बेटा इसका कोएफिशिएंट मतलब इसमें आप a पावर 7 एंड b पावर 8 नहीं यूज करोगे बेटा बेटा हमें तो कोएफिशिएंट लिखना है कोएफिशिएंट मींस दीस टर्म्स इज इक्वल टू दिस बेटा हमारा कोएफिशिएंट इक्वल है मतलब मैं नेक्स्ट टर्म में लिखता हूं बेटा a पावर 7 b पावर 8 नहीं लिखोगे बेटा कोएफिशिएंट इक्वल टू दिस नंबर है बेटा इस स्टेप को लिख पाओगे 10 फैक्टोरियल मींस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 3 फैक्टोरियल होता है बेटा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू कोएफिशिएंट्स बेटा 2 क्यूब एंड बेटा 4 मींस 2 रेज टू पावर 10 हो जाएगा बेटा 4 बेटा लिख पाओगे आप 2 स्क्वायर मींस 2 पावर 10 हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू गिवन है दिस होल टर्म इज इक्वल टू k इंटू 2 पावर 16 गिवन है बेटा वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड आउट करनी है बेटा देखो ये टर्म कैंसल एंड बेटा अगर मैं इससे भी कैंसिल कर दूं आपके पास 5 बचेगा बेटा जो रिमेनिंग टर्म है रिमेनिंग टर्म देखो बेटा बेटा हमारे पास बच जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 8 बेटा आप लिख पाओगे 8 मीन्स 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 2 क्यूब इंटू 2 पावर 10 इज इक्वल टू k इंटू 2 पावर 16 बेटा 5 इंटू 9 45 इंटू 7 315 इंटू बेटा 2 पावर को आप ऐड करोगे दिस इज 2 पावर 16 इज इक्वल टू k इंटू 2 पावर 16 बेटा ये कैंसिल हो गया आपके पास वैल्यू ऑफ k बेटा जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा वैल्यू ऑफ k आ जाएगा बेटा आपके पास 315 बेटा 315 हमारा फाइनल आंसर है 315 ही बेटा हमारा फाइनल आंसर थैंक यू स्टूडेंट